मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब चुप रहना मुमकिन नहीं है। राजस्थान के उस मरुस्थल में जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और हवा का राज है, मैंने जो देखा वो आज भी मेरी नींद से पहले बैठ जाता है। गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक लोक देवता की मूर्ति थी, सदियों पुरानी, टूटी हुई। किसी ने जानबूझकर नहीं तोड़ी, बस समय ने तोड़ दी। लेकिन समस्या ये थी कि जो भी उसे जोड़ने की कोशिश करता वो खुद से डरने लगता। मैं हंस दिया था, लोक कथाएं, अंधविश्वास। पर जब गांव की पंचायत ने मुझे बुलाया क्योंकि मैं पत्थर का काम जानता था, तब लगा चलो काम है, पैसा है। मूर्ति आधी जमीन में धंसी थी, चेहरा घिस चुका था, आंखों की जगह बस गड्ढे। पहली रात वहीं रुकना पड़ा। हवा सरसराती है और रेत ऐसे खिसकती थी जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो। दूसरी रात जब मैंने टूटा हुआ हाथ जोड़ने की कोशिश की तो अजीब लगा, जैसे कोई पीछे खड़ा हो। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन रेत पर मेरे पैरों के अलावा एक और जोड़ी के निशान थे, छोटे नहीं, मेरे ही जैसे। कदमों की आहट। मैंने खुद से कहा, दिमाग का खेल है। तीसरे दिन मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी मैंने देखा मेरी परछाई। सूरज सामने था, फिर भी परछाई बाईं तरफ फैल रही थी और वो हिल रही थी जब मैं स्थिर था। दिल जोर से धड़कने लगा। रात को नींद टूटी तो लगा कोई मुझे देख रहा है। सामने पत्थर की मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखों के गड्ढे गहरे हो गए थे, जैसे वो मुझे पहचान रही हो। गांव के बुजुर्ग ने कहा था, देवता अधूरा है तो वो अधूरापन मांगता है। तब समझ नहीं आया, अब समझ आ रहा था। अगली सुबह जब मैंने अपना चेहरा पानी में देखा तो पल भर को लगा वो मेरा नहीं है। मुस्कान थोड़ी ज्यादा चौड़ी थी, आंखें देर से झपकी। मैंने शीशा तोड़ दिया। काम रोकने का सोचा, लेकिन तब मूर्ति का आखिरी टुकड़ा बचा था, चेहरे का एक हिस्सा। जोड़ते ही हवा रुक गई। मरुस्थल में सन्नाटा ऐसा था कि कान बजने लगे। दूर घंटी की आवाज आई, कहीं से नहीं, हर तरफ से। मेरी परछाई अब साफ दिख रही थी। वो मेरी नकल कर रही थी, लेकिन 1 सेकंड देर से। फिर उसने मुझसे पहले कदम बढ़ाया। मैं भागा, रेत में पैर धंसते गए। पीछे मुड़ा तो देखा मूर्ति पूरी थी और उसकी परछाई मेरी परछाई से जुड़ रही थी। तभी समझ आया, लोक देवता किसी शरीर का इंतजार कर रहा था। अधूरी मूर्ति नहीं, अधूरा इंसान चाहिए था। सुबह गांव वाले आए, मैं जमीन पर पड़ा था, बेहोश। मूर्ति अपनी जगह खड़ी थी, पूरी। उन्होंने कहा, इस बार देवता मान गए। मैं चला आया, शहर लौट आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भी कभी कभी तेज धूप में मेरी परछाई मुझसे पहले चलने लगती है। शीशे में मेरा चेहरा एक पल को अजनबी हो जाता है और हर अमावस की रात कानों में वही आवाज आती है, हवा की, जैसे कोई पत्थर पर हाथ फेर रहा हो। मुझे लगता है मूर्ति तो जुड़ गई, लेकिन जो अधूरा था वो मैं था।